हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर कुछ सवाल आए हुए हैं। एक तो कि जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है का आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचार देखने को मिलता है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा यूट्यूब के ऊपर में काफ़ी एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक सवाल है कि इसमें क्या ये इंडिया में लीगल है तो किस तरीके से लीगल है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। साथ में ही एक कि फॉरेक्स जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ये जो होते हैं करेंसीज होती हैं, उनमें अगर हमें ट्रेडिंग करनी है यूएस डॉलर के अंदर में करनी है, या फिर यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग करनी है, या फिर यूएसडी एयूएस में करनी है, यूएसडी जीबीपी में करनी है, यूएसडी जेपीवाई में करनी है, यानी जो करेंसी के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि हमें फॉरेक्स जो एप्स काफ़ी सारे वर्ल्ड के अंदर में, तो वो क्या इंडिया में लीगल है। हमें सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज ऑफ जो इंडिया है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये एफआईयू के अंडर में रजिस्टर्ड है आज के दिन। यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलरली सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो यहाँ पर आप खरीद के रख नहीं सकते हैं। राइट, अब ये कैसे काम करता है, तो अगर इनके हम प्लेटफॉर्म के अगर उनको चेक करते हैं तो अगर जो ट्रेडिंग इनकी फैसिलिटी है उसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनका डॉलर्स में ही काम हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है वो रुपीज़ में ही देखने को मिलता है। राइट, तो अब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड कंपनी है, साथ में ही इंडियन गवर्नमेंट के पास में अगर आप यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अगर कमाई करते हो तो उसका टैक्स जाएगा, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बात एज ए बिजनेस इनकम। तो इंडियन गवर्नमेंट खुश है उस चीज़ से। साथ में ही इंडियन गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि इस प्लेटफॉर्म को केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी है, तो मतलब हर कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास में हो सकती है, अवेलेबल होगी। साथ में ही ये भी चीज़ ट्रैक की जा सकती है कि जो पैसा जो इसमें जमा हो रहा है वो इंडियन करेंसी में जमा हो रहा है, और जो निकल रहा है बाहर या फिर आप विड्रॉवल मारते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से वो भी इंडियन करेंसी में ही निकल रहा है। दूसरी चीज़ कि जो अगर आप नुकसान करते हो पैसों का तो वो आईएनआर में नुकसान करते हो, और अगर उस पैसा अगर आप लूज कर रहे हो तो कोई ना कोई फायदा कर रहा होगा, तो जिसको फायदा हो रहा होगा उसको भी आईएनआर में ही फायदा हो रहा होगा। राइट, तो यहाँ पर जो करेंसी है वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको जैसे देख रहे हो कि आईएनआर ही है हर जगह पर। अब यहाँ पे जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है कि ये यूएस डॉलर देखने को मिल रहा है, तो ये आपको सिर्फ दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर में जो आपने पैसा जमा किया है आईएनआर के अंदर में, इंडियन करेंसी के अंदर में, तो वो यहाँ पर आपको सिर्फ यूएस डॉलर में सिर्फ दिखाई देता है। आपका जो पूरा का पूरा काम हो रहा है वो इंडियन करेंसी में ही हो रहा है, ताकि ये जो यूएस डॉलर में इसलिए आपको दिखाई देता है ताकि वर्ल्ड के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूएस डॉलर में करेंसीज दिखाते हैं, इनकी प्राइसेस जो हैं वो दिखाते हैं, तो वो वहाँ पर ट्रैकिंग जो है वो प्रॉपर हो पाए, आपके मन में कोई खटाव ना रहे कि हाँ यहाँ पर जो पैसा है वो जो प्राइस है इसकी बीटीसी की, बिटकॉइन की, जो जो भी यहाँ पे जो कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, वॉट एवर देयर कॉइन्स आर, सो मेनी कॉइन्स देयर आर, सो उनकी जो प्राइसेस हैं उनको कन्वर्ट करेंगे तो कई बार क्या है कि फ्लक्चुएशंस की वजह से, करेंसी एक्सचेंज रेट्स की वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो दिक्कत ना आए। तो यहाँ को जो प्राइस है वो आपको जो है वो यूएसडी में दिखाएंगे, आपका जितना भी पैसा आपने जमा किया उसको कन्वर्ट करके। बट प्रॉपरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप पैसा जमा कर रहे हो इंडियन करेंसी में और सौदा लगा रहे हो इंडियन करेंसी में, प्रॉफिट हो रहा है तो इंडियन करेंसी में, फायदा नुकसान हो रहा है तो इंडियन करेंसी में, और जो कोई कमा रहा है तो वो भी इंडियन करेंसी में। तो इट्स लाइक आप अपने दोस्त के साथ में सौदा कर रहे हो कि भाई अगर ये यूएस डॉलर जो है ये अगर 1 लाख डॉलर से ऊपर चला गया तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। राइट, तो यहाँ पर इंडियन करेंसी में आपने पैसा सौदा लगाया, अपने दोस्त के साथ में सौदा लगाया, तो सौदे में अगर जो जीता उसको पैसा मिल गया, और जो जीता उसको प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर में बिजनेस टैक्स लगी, उस वो जो कॉर्पोरेट टैक्स टाइप, मतलब बिजनेस एक टैक्स स्ट्रक्चर है बिजनेस में, जो भी इनकम होती है उस टाइप का बिजनेस इनकम, तो वो जो इनकम टैक्स लगती है उसके ऊपर में वो टैक्स उस जो जिसको भी फायदा हुआ उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुश है। अब गवर्नमेंट की यही तो दिक्कतें होती हैं, एक तो जो फॉरेन करेंसी में फॉरेक्स जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखिए फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप बिटकॉइन खरीद नहीं सकते हो, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सौदा कर सकते हो, वो भी सिर्फ छोटे टर्म्स का, मतलब ये बात देख लो कि आप जुआ खेल सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जुआ खेल रहे हैं, बिकॉज वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो क्यों जाएगा, बस इंतजार करके बैठते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है थोड़े टाइम का, जिसमें आप फ्यूचर्स में करते हो काम या फिर ऑप्शंस के तरीके से करते हो, दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल हैं। तो अगर यहाँ पर बिटकॉइन को खरीदने की अपॉर्चुनिटी होती तो फिर ये आई थिंक प्रॉब्लम में पड़ता, तो इन्होंने वो जो पूरा खेल है वो आउट कर दिया। जो भी प्रॉब्लम हो सकती थी इंडियन गवर्नमेंट को वो सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने दूर कर दी।
इंडियन पब्लिक को चाहिए जुआ अभी, तो वो जुआ दे रहे हैं उनको। साथ में ही अब यहाँ पे दिक्कत, इंडियन गवर्नमेंट लीगल इलीगल वो वाली चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर नहीं है। आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर वो है प्रॉफिट कमाना। वो आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट टू, नॉट आई वुड नॉट से इम्पॉसिबल, बस इम्पॉसिबल का थोड़ा पहले ही तक ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, नेक्स्ट प्रीवियस टू इम्पॉसिबल मान लो आप उसको थोड़ा सा। बिकॉज इनके चार्जेस बहुत हाई है एक तो। अब ये बोलते हैं कि हमारे चार्जेस बहुत कम है, राइट, तो बट यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेशन देखोगे, और यहाँ पर एक चीज़ इनके पास में है लेवरेज। लेवरेज ये प्रोवाइड करते हैं 200 टाइम्स तक का। अब उसका गेम सिखाता हूँ मैं आपको, सिखा देता हूँ एक बार। यूजुअली आप इस टाइप के प्लेटफॉर्म से आपको तो क्या करोगे, फ्यूचर्स में तो ट्रेड करोगे नहीं, आप करोगे ऑप्शंस में ट्रेड। ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर इनका जो ट्रेडिंग फीस है, जो टेकर की फीस है वो 0.03 है, और मेकर की जो फीस है वो भी 0.3 है, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 100 रुपए के ऊपर में लगभग लगभग 3 पैसा आपका चार्ज ये लेते हैं, राइट। तो बहुत छोटा लग रहा है। तो आपने मान के चलो कि 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा कराए, तो 1 लाख रुपए जमा कराओगे तो आपको जो करेंसी यहाँ पर दिखाई देगी आपके प्लेटफॉर्म में, आपको लगेगा कि $1200 आपको कुछ दिखाई देगा, 1100-1200 डॉलर के आसपास में दिखाई देगा। अब आप $1200 से ट्रेड करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको $1200 से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप क्या करोगे, लेवरेज का फ़ायदा उठाओगे। तो ये क्या बोलेंगे आपको कि आप $1200 का 200 गुना तक ट्रेड कर सकते हो, 200 गुना तक। तो अब $1200 का मतलब कितना हुआ, 200 गुना कितना था $1200 का, लगभग दो 2,40,000, राइट। 2,40,000, 12 24, 2,20,000 के आसपास में होता है, राइट। तो $2,24,000 के आसपास तक आप ट्रेड कर सकते हो। तो जब आप $2,24,000 तक का अगर ट्रेड करोगे तो क्या होगा, राइट, मैं बताता हूँ क्या होगा। इनके चार्जेस बढ़ जाएंगे, इनकी जो फीस होती है वो ये आराम से आपसे कमा पाएंगे। तो अगर आप $1,000 के साथ में काम करते तो इनको 3 पैसा मिलता पर 100 रुपया, तो $1,000 आपने जमा कराए तो इनको मुश्किल से 30 पैसा मिलता फीस का। बट जैसे ही इन्होंने आपको लेवरेज दे दिया, अब ये आपसे जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं उसके ऊपर में पर खरीदारी और बेचदारी दोनों अगर मिला के हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 7 से 8% आपके टोटल अमाउंट का ले रहे हैं आपसे, अगर आप 200 गुना लेवरेज के साथ में काम करते हो तो, राइट। तो आपने $1,200 जमा करे तो एक बार ट्रेड मारते ही आपके चले गए $70-80, 60-70-80 के आसपास में एक ट्रेड में चले जाएंगे, राइट। अब दूसरी बात, आपने लेवरेज से काम किया तो अगर आपके फेवर में अगर वो चला गया ट्रेड तब तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि आपने तो जुआ खेला है। फेवर में चला गया तब कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट ट्रेड मारोगे तो फिर से इनका तो 7-8% आपके जितने भी जमा किया उसका फिर से इनके पास तो फिक्स तैयार है। नुकसान कर लिया तो ये फिर से खुश हैं कि इन्होंने अच्छा खासा, चलो मुर्गा हलाल होने के लिए आया था, मुर्गे की टंगड़ी कबाब इन्होंने काट ली सबसे पहले क्योंकि वो हलाल होने आया था। अब कोई दूसरा खाए उससे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे खाओ, क्योंकि लेवरेज का फ़ायदा ही दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर आपका जो रिस्क है, मेन जो आपके दुश्मन है यहाँ पर, एक तो इनके चार्जेस दुश्मन है, दूसरा दुश्मन जो लिक्विडिटी है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। आज के दिन क्या है कि यहाँ पर जो इतने भी कस्टमर लोग हैं वो इंडियन हैं, क्योंकि इंडियन आईएनआर में काम हो रहा है तो इंडियन कस्टमर्स ही हैं, इंडियन करेंसी में काम करने वाले लोग हैं, तो वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो आप कुछ खरीदने जाओगे तो वहाँ पर आपको 100 रुपये की चीज़ आप खरीदते खरीदते वो 105 की आपको मिलेगी, बेचने जाओगे तो 105 की खरीद बेचते बेचते वो 100 रुपये में बिकेगी। तो आपको खरीदते वक्त ज़्यादा परसेंटेज में ज़्यादा महंगा मिल रहा है और बेचते वक्त सस्ते में बेचना पड़ रहा है, तो आपका 3-4% का नुकसान वहीं पर हो जा रहा है, सीधा सीधा ही हो जा रहा है, राइट। लिक्विडिटी इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज के दिन ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर नहीं है, तो उस लिक्विडिटी इशू को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐड चला रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ ताकि वो लिक्विडिटी वाला इशू ख़त्म हो। अगला दिक्कत बताता हूँ। अगला दिक्कत ये है कि जो चार्ट प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर से यूज़ कर रहे हैं, उनमें कई बार टेक्निकल ग्लिच देखने को मिलता है जिसकी वजह से प्राइसेस सही से रिफ्लेक्ट नहीं होते, या फिर डिलेड प्राइस जो है कस्टमर्स को दिखाई दी जाती है, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेडिंग होती है वो गलत हो जाती है। गलत होते ही आपका कंपनी के पास में एक ही बहाना रहता है हर ट्रेडिंग ग्लिच का, टेक्निकल इशू। आपका तो नुकसान हो गया, कंपनी तो टेक्निकल इशू का नाम दे के निकल लेगी, कोई इशू आपका। सो लिक्विडिटी अभी इशू है। दूसरा, चार्जेस बहुत ज़्यादा। अब जैसे आप इंडियन करेंसी, इंडियन एक्सचेंज, आप ब्रोकर्स के पास में अगर काम करते हो तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका पर ऑर्डर 20 रुपया लगेगा, चाहे आप कितना ही बड़ा ऑर्डर डालो। इन्होंने पर ऑर्डर परसेंटेज में रखा हुआ है, तो इन्होंने लिमिट नहीं लगाई है यहाँ पर कि पर ऑर्डर 10 रुपया, पर ऑर्डर 20 रुपया, बिकॉज इनको पता है
कि जो यहाँ पर आया है वो नुकसान करेगा, वो पहली बार प्रॉफिट में आ जाएगा, दूसरी बार प्रॉफिट में आ जाएगा, तीसरी बार नुकसान खा देगा। तो कोई दूसरा कमा के लेके जाए, इससे बेटर है कि मैं ही इसको लेवरेज का फायदा दे करके इसकी जो ऑर्डर वैल्यू है उसको बढ़ा करके अपनी फीस निकाल लूँ। तो क्योंकि मुर्गा हलाल होने आया तो जितने जल्दी हो सके टंगड़ी कबाब मैं ही खा लूँ, राइट। तो वो यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि परसेंटेज में ही रखेंगे हमेशा अपनी जो फीस है। तो सबसे बड़ी फी इशू आपके लिए इश्यू रहेगी। लीगल इलीगल की आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। एल्गो भी अगर आप यूज़ करोगे तो एल्गो में भी वो जो लिक्विडिटी इशू है उसका क्या करोगे, वो इशू तो रहने वाला है अगेन। अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इसको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सीधी सी बात है कि आप कितना ही पैसा खिलाओगे, तो पैसा जितना खिलाओगे उतना प्रमोशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो लिक्विडिटी वाला इशू आने वाले टाइम के अंदर में तो ख़त्म हो जाएगा, बट अगेन वो फीस वाला इशू का क्या करोगे, वो जो टेक्निकल इशू है उसका क्या करोगे। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में बैंक निफ्टी निफ्टी के अगर एफएनओ के अंदर में आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 500 लोगों में से एक जना अगर जीतने का, अगर वहाँ पर प्रॉफिट कमाने की अगर प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर 1000 में एक जने की प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी है। या फिर मैं कहूँगा 1000 से भी ज़्यादा, 5000 लोगों में से एक बंदा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकता है, बिकॉज चार्जेज ही खा जाएंगे उसको सबसे ज़्यादा, तो राइट। तो ये इशू है। बाकी दूसरा इश्यूज दूसरे की फॉरेन एक्सचेंज की अगर एफएक्स में काम करना है तो ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो भी बिटकॉइंस जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर में। दूसरा फोरेक्स के अंदर में क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट, वहाँ पर भी तो कुछ कर सकते हैं। तो फोरेक्स के अंदर में इंडिया में अलाउड नहीं है कोई भी करेंसी के अंदर में ट्रेडिंग करना। इंडिया के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग साफ मना है, क्लियर कट मना है। अगर आपको फिर भी फॉरेक्स में काम करना है तो आप जो भी ब्रोकर आपके पास में है, ज़ेरोदा है चाहे कोई भी है, जैसे मैं यहाँ पे ज़ेरोदा में आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रोकर्स के यहाँ पे होता है आप 4 पेयर्स में काम कर सकते हो, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, राइट, और एक और है ईयूआर आईएनआर, यूरो आईएनआर। इन 4 पेयर्स में आप अपने जो ब्रोकर है उसके यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में फ्यूचर्स हैं एंड ऑप्शंस हैं, दोनों के अंदर में काम कर सकते हो। वीकली एक्सपायरी यहाँ पर होती है इनके अंदर में, तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ये कम्प्लीटली लीगल है। इसके अलावा जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हो वो इलीगल है, कम्प्लीटली इलीगल है। इलीगल क्यों है और इलीगल में क्या प्रावधान है कि आपको क्या नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है अगर पकड़े गए तो। और अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है फॉरेक्स के अंदर में काम करके तो वो सारा कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, मतलब सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और जितना भी पैसा आपने कमाया है उसके ऊपर में पेनल्टी लगाई जाएगी अप टू 3 टाइम्स समथिंग, एंड 5 साल की जेल तो है ही। अगर पकड़े गए या कभी नज़र में आ गए गवर्नमेंट के तो ये आपके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पनिशमेंट मिल सकती है आपको। अब पॉइंट ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस फॉरेक्स के ट्रेडिंग के ऊपर में, यहाँ पर फॉरेक्स अलाउड है इन पर्टिकुलर 4 चीज़ों में, राइट, वो अलाउ क्यों नहीं कर रखी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पॉइंट ये है कि वो जो जितनी भी कंपनियां फॉरेक्स के अंदर में काम करवा रही हैं, पहली बार तो वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इंडियन गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका जो भी, अगर आप उन फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो उसका गवर्नमेंट टैक्स कैसे ले? आपने प्रॉफिट कमाया उसका गवर्नमेंट को पता कैसे चले? पता नहीं चल रहा तो आप टैक्स जमा नहीं कराओगे, टैक्स जमा नहीं कराओगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा नहीं हो रहा तो इंडियन गवर्नमेंट उसको इलीगल मानेगी क्योंकि टैक्स जमा नहीं हो रहा। कोई भी आपकी जो इनकम है वो तभी लीगल है जब आप उसका टैक्स जमा करते हो, या फिर इनकम टैक्स के जो एग्जेम्पशन सोर्सेज हैं वहाँ से इनकम कमाते हो, तो वो तो एग्जेम्पटिव सोर्स नहीं है, तो वो इलीगल ऑटोमेटिक हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर चलो उसको लीगल कर भी दे, बट एक दिक्कत और, ये फॉरेक्स एक्सचेंज में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपसे पैसा ले तो लेते हैं, राइट, बट आप जब प्रॉफिट उनमें से निकाल नहीं पाते हो, ये इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको लूटने के लिए बने हैं मैक्सिमम, राइट, क्योंकि इतने भयंकर भयंकर ट्रेडर्स बैठे हैं और इतनी भयंकर दिमाग वहाँ पे लगता है क्योंकि करोड़ों करोड़ों का धंधा है वो। तो वहाँ पर दिमाग वाले लोग ही बैठे होंगे और उनसे आप जाओगे कि निकाल लूँ पैसा, तो वो बहुत नेक्स्ट टू वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को पता है और हमारे लौंडे लपाड़े वहाँ पे जाएंगे और गंवा के आएंगे। तो अब उसमें नुकसान क्या है? नुकसान एक तो जो इंडियन गवर्नमेंट का तो टैक्स में नुकसान हो रहा है, दूसरा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। अब आप बोलते हो कि यार मेरे 5-7 हज़ार लाख रुपए से इकोनॉमी में क्या नुकसान हो जाएगा? अब तुम सोच के देखो कि कितने लाखों लोग उस चीज़ के ऊपर में जाके पैसा दे रहे हैं, तो हज़ारों करोड़, 10,000 50,000 करोड़ तक का हर साल जो है इंडियन करेंसी बाहर जा रही है, राइट, बाहर जा रही है। क्योंकि
हो क्या रहा है वहां पर, आप वहां पर आईएनआर में पैसा जमा कर नहीं सकते, आपको यूएस डॉलर में एक्सचेंज करा के प्लेटफॉर्म पे जमा करना पड़ेगा वहां पे। यूएस डॉलर में जमा कराओगे तो आप किसी से यूएस डॉलर खरीदोगे, तो आपने किसी को पैसा आईएनआर में दिया, उससे यूएस डॉलर खरीदा, फिर उससे आप वहां पे ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग करने में आपको चांसेस है कि 99% से चांसेस है कि आप लूज करोगे, राइट, 99% लूज करोगे। तो उसने, सामने वाले ने, जिसने आपको डॉलर दिया, उसने आपसे डॉलर वापस भी कमा लिया। आपका क्या हुआ? आपका तो आईएनआर गया ना। चलो आपसे तो पैसा गया गया, बट इंडियन गवर्नमेंट का तो करेंसी गया, आईएनआर गया। अब वो आईएनआर से क्या खरीदेगा? यहाँ पर आके जो, वो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ को टैक्स भरेगा, और वो जो गवर्नमेंट है हमसे, इंडियन गवर्नमेंट से अनाज खरीद लेगी, वो भी फ्री में। अब ऐसे क्या होता है कि वहां से अगर वो बंदा अगर यहाँ पे डॉलर जमा कराता है तो यहाँ से कुछ लेके जाता है, तो यहाँ का फायदा होता है, इकोनॉमी को फायदा होता है। अल्ट यहाँ पर तो तुमने एक्सचेंज के, ये जो फोरेक्स वाला जो पूरा सिस्टम है, इसमें तो आपने फ्री ऑफ पॉकेट में उसको पैसा दे दिया, और वो बंदा यहाँ की इकोनॉमी को नुकसान करा के चला जाएगा। तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हर साल हो रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन कर रखा है कि देख, सीधी सी बात है, बाहर की करेंसी के अंदर में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, साथ में ही सरकार की ट्रेजरी को नुकसान होता है। ठीक है, करना है तो इंडियन गवर्नमेंट के जो बहुत सारे सट्टे बाजार यहाँ पर इंडिया में भी हैं, उनमें कर लो, इससे हमें टैक्स भी मिलता रहेगा, और तुम्हारा जो शौक है वो भी पूरा होता रहेगा। तो इसी के लिए इन्होंने डेल्टा एक्सचेंज निकाला, राइट। इन्होंने इसको इलीगल कर दिया। यहाँ पर एनएससी बीएससी यहाँ पर अलाउड है, तुम यहाँ पे करो, आईएनआर में सारा काम हो रहा है। सो द होल क्वेश्चन वाज कि फॉरेक्स कहाँ करें, कैसे करें ताकि अलाउड हो, इंडियन गवर्नमेंट जिसमें कोई दिक्कत ना करे फ्यूचर में आपकी इनकम पे। तो वो आपके सवाल आई थिंक क्लियर हो गए हैं। डेल्टा एक्सचेंज में दिक्कत कहाँ पे है वो भी आपको आई थिंक सवाल क्लियर हो गए हैं। एंड आई एम होपिंग कि अगर आपको पैसा कमाना है तो, और ट्रेडिंग से कमाना है, तो एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाओ। और एल्गो ट्रेडिंग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज यूज़ करके नहीं, खुद क्रिएट करो एल्गो एपीआईज यूज़ करके, जो ब्रोकर्स हैं। तीसरी चीज़, इंडियन जो ब्रोकर्स हैं जैसे ज़ेरोदा है, अपस्टॉक्स है, इन ब्रोकर्स के यहाँ पर ही एल्गो ट्रेडिंग करो, बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे नहीं। अगर आपको फॉरेक्स में काम करना है, दुबई वगैरह शिफ्ट हो जाओ, वहाँ से करो, वहाँ लीगल है, सब कुछ काम ठीक है। इंडिया से मत करना दोस्त। तो ट्रेडिंग करनी है तो एल्गो से करो, और एल्गो खुद क्रिएट करो, थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज उनके अलग लफड़े हैं, अलग चौंचले हैं। और इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन स्टॉक्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे इंडिया में है करने के लिए, उनमें काम करो, एल्गो के थ्रू करो, या फिर इन्वेस्टमेंट करो। ये दो तरीके हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। सही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पैसा कमाने की। अदरवाइज जितने भी तरीके हैं उनमें जुआ ज़्यादा है, पैसा कमाने के तरीके कम हैं। या फिर आपको अगर पैसा कमाना है तो फिर लूट मचाओ, वही तरीके हैं फिर। जैसे वो मार्केटिंग वाले, 3 लोगों को जोड़ो, 5 लोगों को जोड़ो, उस तरीके से हो सकता है पैसे कमा लो, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो सब में। फाइनली